हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार। पूरे विश्व में 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था जो है चरमरा गई थी। पिछले खंड में हमने देखा कि रूस में पूंजीवादी औद्योगिकरण की जगह राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया और उसे ही अपनाया गया। संसदीय लोकतंत्र की जगह सोवियत शैली के लोकतंत्र जो है स्वीकार किए गए। जहां पे बहुदलीय चुनाव और व्यक्तिगत लोकतंत्र अधिकारों को भी नहीं माना गया। उसी समय ब्रिटेन और अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव और व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिकार पर जोर दिया गया। यह व्यवस्था बाजार आधारित पूंजीवादी औद्योगिकरण पर खड़ी थी। इस समय जो औद्योगिकरण हुआ था वह बाजार आधारित था। जिस प्रकार का बाजार रहता था या मार्केट में लोगों की खपत होती थी, आवश्यकता की वस्तुएं चाहिए रहती थी, उसी के आधार पर यहाँ पर अभी इस समय औद्योगिकरण होने लगा था। लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस समय इनका मान्यता था, ऐसी सरकारों का यह मानना था कि लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बाजार पर छोड़ देना चाहिए। इस विचार को बहुत धक्का लगा और 1929 में भीषण मंदी इसे लगा और अपने आप को बदलने पर विवश हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा की गई थी कि सभी देशों में तेजी से आर्थिक विकास होगा और 1919 के बाद ऐसा हुआ भी, लेकिन 1923 के बाद कुछ थम सा गया और 1929 में पूरी पूंजीवादी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आ गई, जो 1933 तक अर्थात 4 वर्षों तक चली। जो अर्थव्यवस्था पहले थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योगों में और अर्थव्यवस्था में तेजी आई, जो कि सबने एक्सेप्ट किया था कि उनको लगा था कि अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा, उसके बाद यहाँ पर अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। लोगों को ऐसा लगा था और ऐसा हुआ भी। और 1919 के बाद 1923 तक अच्छी अर्थव्यवस्था में उन्नति हुई, लेकिन 1929 के बाद जो है अत्यधिक अर्थव्यवस्था जो है देश विश्व की बिगड़ते चली गई, जो कि 1933 तक ऐसे ही बनी रही। अर्थात 4 वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था सभी देशों की जो है वह बिगड़ी रही। और इसमें सुधार तब आया जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस समय मंदी का असर देखने को मिला। आर्थिक मंदी यानी क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा नहीं होता, उसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं। कभी मंदी आती है तो मंदी के बाद तेजी भी आती है और तेजी के बाद फिर से मंदी। यह कार्य जो है लगातार इस व्यवस्था में होता रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की आर्थिक मंदी और तेजी दोनों का असर बराबर दिखता रहता है। तेजी के समय पूंजी का निवेश बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। जब पूंजी अधिक होगी तो लोगों में उत्पादन बढ़ेगा, लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को अधिक से अधिक खरीदेंगे और निवेश करेंगे, अर्थात कहीं न कहीं अपने धन का उपयोग करेंगे। मजदूरों को काम अधिक मिलेगा, वेतन अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से आर्थिक जब पूंजीवादी व्यवस्था में इस प्रकार की तेजी देखी जा सकती है कि लोगों में अधिक धन प्राप्त होने की स्थिति में वे अधिक सामान को खरीदते हैं, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को पर अधिक खर्च करते हैं और वातावरण जो है खुशनुमा दौर चलता रहता है। और अगर उसके बाद अक्सर चीज़ों का अत्यधिक उत्पादन हो और ऐसे समय में लोगों को जब अधिक खरीदने लगते हैं तो कंपनियां जो हैं, उद्योग जो है, उन वस्तुओं को अधिक से अधिक उत्पादन करने लगती हैं, क्योंकि बाजार तेज रहता है और लोग उन वस्तुओं को खरीदते हैं। अक्सर चीज़ों का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है और वे बिक नहीं पाती। तो कई बार क्या होता है, वो चीज़ें बिक नहीं पाती और तो स्टॉक रह जाता है।
जो सामान है वह रुक जाता है और उसमें जो लागत लगती है उद्योगों में सामान बनाने में वह फंस जाती है। उसमें लोगों के सामान में जो पूंजी है ऐसे सामानों में के कारण फंस जाती है और वे इसकी कीमत भी कम होने लगती है। धीरे धीरे जिसे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती है, एक ही प्रकार की कोई वस्तु है जिसे सभी लोग खरीदते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी लेकिन उद्योगों में इसका उत्पादन पहले से ही बढ़ जाता है और मांग कम होने के कारण वह वस्तुएं जो है बिक नहीं पाएंगी और वे जाम हो जाती हैं या रखी रह जाती हैं और उन्हें बेचने के लिए फिर क्या होता है, उस माल को कम कीमत होने लगती है। कम कीमत में बेचने लगते हैं तो उसकी जो लागत आती है वह भी नहीं निकल पाती। कई बार मुनाफा तो दूर की बात है, कई बार उस वस्तु की लागत भी नहीं निकल पाती। जब ऐसी परिस्थिति में कोई अप्रत्याशित आर्थिक घटना घटती है तो लोगों का विश्वास डगमगा जाता है और मंदी का खतरा बढ़ जाता है। पूंजीपति उद्योग कम कर देते हैं जिसका मजदूरों के काम पर कम प्राप्त मिलता है, काम कम मिलता है और बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। जब अचानक मंदी आती है, लोगों के उत्पादन से कम मात्रा में खर्च करते हैं या खरीदारी करते हैं तो क्या होती है, वस्तुएं फंसने लगती है, रखी रह जाती है और परिणाम स्वरूप उद्योग जो है इन वस्तुओं का उत्पादन कम कर देते हैं। जब उत्पादन कम उद्योगों में कम होगा तो क्या होगा, कम लोगों की कहाँ पे कम मजदूरों की आवश्यकता होगी तो कंपनियां जो हैं या उद्योगपति जो है मजदूरों को अपने उद्योगों से निकाल देते हैं। इस प्रकार वहाँ पर बेरोजगारी भी का शिकार हो जाते हैं लोग। पूंजीवादी उत्पादन कम करते, पूंजीपति उत्पादन कम करते जिसका मजदूरों को काम कम मिलता है और वे बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं और वे और कम सामान खरीद पाते हैं। जब बेरोजगार होंगे, उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, धन नहीं होगा तो वे खर्च कहाँ करेंगे। इसीलिए वे क्या करते हैं और अधिक कम वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। इस प्रकार से मंदी का यह दौर जो है वह प्रभावी होता जाता है। आमतौर पर आर्थिक मंदी का असर कम समय के लिए रहता है और फिर से तेजी की आशा रहती है, लेकिन 1929 की मंदी का असर कई सालों तक दिखाई दिया और इसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। आर्थिक मंदी कुछ समय के लिए आती है, फिर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पुरानी स्थिति में आ जाती, लेकिन इस समय जो आर्थिक मंदी आई वह बहुत लंबे समय तक रही, जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। 1925 में अमेरिका की मंदी का असर से उभरने लगे थे। 25 में ही अमेरिका में मंदी के आसार उभरने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब यूरोप में कृषि प्रभावित रही, अमेरिका के किसानों ने उत्पादन खूब बढ़ाया। जब विश्व में अन्य देशों में, जर्मनी और इत्यादि देशों में उत्पादन कम हो रहा था तो उस समय अमेरिका में भरपूर उत्पादन हुआ। कृषि उत्पादन की वस्तुएं जो है बहुत अधिक उत्पादन हुआ, जिसके लिए उन्होंने बैंकों से उधार लिए और अपने कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया। लेकिन युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोप में कृषि फिर से स्थापित हुई। यूरोपीय देशों में कृषि कार्य फिर से किया जाने लगा और इसने अमेरिका से अनाज खरीदना कम कर दिया। इस कारण अमेरिका की कृषि उपज जो है वह की कीमत घटने लगी और किसान परेशान होने लगे और वे बैंकों की किस्त भी नहीं चुका पाए। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका ने बहुत अधिक अनाज का उत्पादन के कृषि उत्पादन के कार्यों में उसने बहुत सफलता प्राप्त की, क्योंकि इन दिनों जर्मनी में ये यूरोपीय देश जो थे वे कृषि उत्पादन में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ, यूरोपीय देशों ने भी कृषि में पुनः ध्यान दिया और फिर से उनके कृषि कार्य जो है उन्नत होने लगे। तो उन्होंने जो अमेरिका से अब तक अनाज ले रहे थे
वह लेना कम कर दिया। इस प्रकार अमेरिका के जो किसान थे उन्होंने जो बैंकों से धन लेकर ऋण लेकर के उत्पादन किया था उनकी कीमत कम होने लगी और किसान इससे घबरा गए तथा वे अपनी वस्तुओं की कीमत भी कम होने लगी थी। भीषण मंदी की शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट से दिखाई दी। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के शेयर बाजार में बेहद कमी दिखाई दी। विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी अर्थात शेयर जो है वह खरीदे और बेचे जाते हैं। हम सभी जानते हैं शेयर मार्केट में विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जिस कंपनी के शेयर में से लाभ होता है या लाभ प्राप्त कर रही होती जो कंपनियां, उनके शेयर या हिस्सेदारी खरीदी जाती है और लोग उसे बेचते हैं। और अगर कंपनी मुनाफा कमा रही हो तो अधिक लोगों उसके हिस्से खरीदेंगे और यदि कंपनी नुकसान में हो तो वहाँ पे लोग कोई भी उसका हिस्सेदारी या शेयर नहीं खरीदते हैं। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के निवेशकों ने पाया कि कोई अपनी कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है। 1929 में ऐसी स्थिति हो गई थी कि अमेरिका की कोई भी कंपनी जो है प्रॉफिट अर्थात मुनाफा नहीं कमा रही थी और 29 अक्टूबर को सभी कंपनियों के हिस्सों की कीमत जो है वह तेजी से घटती गई। 29 अक्टूबर को सभी कंपनियों के हिस्से की जो कीमत है वह तेजी से गिरती गई, घटती गई। जिसके पास शेयर थे वे बेचना चाहते थे परंतु कोई उसको खरीदार नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिन कंपनियों के शेयर में कमी आएगी कि कीमत में कमी आएगी उसे कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि जब कंपनी खुद ही नुकसान में चल रही तो उसके हिस्सों को कौन खरीदेगा, उसके शेयर कौन खरीदेगा। और लोग बेचना चाहते थे लेकिन खरीदार कोई भी नहीं था। ऐसे में जिन लोगों ने बैंकों में पैसे रखे थे वे अपना पैसा निकालने लगे, मगर बैंकों के पास भी लोगों को देने के लिए पैसे नहीं थे। इस प्रकार बैंक भी दिवालिया हो गए और उनके पास पैसे, उनमें जिन्होंने पैसे डाले रखे थे, जिन्होंने पैसे बैंकों में जमा किए थे, उनके पैसे भी डूब गए या पूंजी गायब हो गई। इसका कारण था कि अमेरिका में 1925 से 1929 तक तेजी हुई थी। जो तेजी हुई थी इस दौर में किसानों ने के उपज की कीमत और मजदूरों को वेतन नहीं बढ़ा। 1925 से 1929 तक अमेरिका के उद्योगों में तेजी आई, परंतु जितनी तेजी आई उसमें मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ाया गया और इसका पूरा लाभ जो है पूंजीपतियों ने इसका मुनाफा अपने पास ही रख लिया। पर पूंजीपतियों ने मुनाफा अत्यधिक मात्रा में बढ़ा। इस कारण जन सामान्य की खरीदने की क्षमता कम हो गई। लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी या कम मिलेगी तो वे आवश्यक वस्तुओं को ही पहले खरीदेंगे, बाकी वस्तुओं को बाद में खरीदेंगे। अमेरिका में भी ऐसे हुआ कि अमेरिका में जो मुनाफा पूंजीपतियों को तो हुआ लेकिन किसानों को और मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ा। यदि मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ा तो वे खरीदने के लिए सामान कहाँ से खरीद पाएंगे। इस कारण भी उत्पादन में और आर्थिक मंदी में अधिक बढ़ावा मिला। इस समय खरीदने की क्षमता कम थी मगर उत्पादन बढ़ता गया, उत्पादन को बढ़ाते गए और लोगों के खरीद करने की क्षमता कम होती गई। इस प्रकार माल न बिकने के कारण कीमतों में लगभग 32% की कमी आई। कीमतों में लगभग 32% की गिरावट आई और उसको देखते हुए उद्योगपतियों ने उत्पादन कम करने लगे। इस कारण मजदूरों की भी छंटनी कर दी गई। यदि उत्पादन कम होगा तो मजदूर कम लगेंगे और मजदूर कम लगने होंगे तो कंपनी क्या करेगी, मजदूरों की छंटनी करके निकाल देगी कुछ मजदूरों को अपने उसमें से। लगभग 27% मजदूर जो हैं वह बेरोजगार हो गए। कारखानों के कच्चे माल की मांग भी कम होने लगी क्योंकि उत्पादन कम हो रहा था तो कच्चा माल भी कम आने लगा था।
और कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ती थी। कीमत भी गिरने लगी। इस समय क्या हुआ, मांग कम हुई कच्चे माल की, तो कृषि उपज की मांग और उसकी कीमतें भी गिरने लगी, क्योंकि कई उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही आता है ना। जैसे ब्रेड, डबल रोटी के लिए गेहूं, मैदा, यह सभी कृषि से आता है। शक्कर के लिए गन्ना, कपास कपड़ों के लिए। तो इस प्रकार की कृषि वस्तुएं जो है की कमी होने के कारण यहाँ पर लोगों को कृषि की उपज की मांग भी गिरने लगी। किसानों को लागत से किसानों को लागत से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ी और वे बर्बाद हो गए। साथ ही कंपनियां भी जो उन पर निर्भर थी, औद्योगिक और कृषि संकट के चलते राष्ट्रीय आय में कमी हो गई। कृषि संकट कम हुआ, इस कारण लोगों की कंपनियां जो है पूरी तरह से कृषि संकट में संकटग्रस्त हो गई और राष्ट्रीय आय भी कम हुई। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, बाय।